नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। समय समय पर आप लोग के बीच में मैं वीडियो लाते रहता हूं। मेरा वीडियो लाने का ये मकसद नहीं होता है कि बकरी पालन आप कर ही लें, लेकिन चूंकि बकरी पालन यदि आप कर रहे हैं तो ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंचे, इसके लिए मैं कोशिश करता हूं और मैं वो हिम्मत देता हूं ताकि उस तरीक़ा से आप कर पाएँ। और मैं खुद कर रहा हूं वही आप लोग के बीच में लाता हूं। मेरा कोई बातें ऐसा नहीं है कि हवा हवाई है, चूँकि इस टाइप से हो ही जाता है कि लोग को हवा हवाई लगता है। इसलिए मैं जो चीज़ें मैं करता हूं वही मैं दिखाता हूं आप लोग को, ताकि आप देख सकें कि बंदा कर रहा है। बहुत लोगों को कहना है कि करके दिखाते हैं, तो जो बंदा करता है वही दिखा पाएगा, जो करता ही नहीं है वो क्या दिखा पाएगा मेरे भाई। सबसे बड़ा विषय है बकरी पालन में खिलाने का खर्च। तो चाहे बकरी हो या फिर गाय हो, प्रकृति ने उसको प्राकृतिक आहार दिया है फील्ड में, खेतों में घूम के चरने के लिए। तो मेनली वो लोग जंगल की जानवर है और जंगल में खुला चरने के लिए है। लेकिन चूँकि हमें उसे अपने परिवेश में लाना है और उससे दो पैसा कमाना है, तो गाय भी हम लोग बांध के पालन कर रहे हैं और बकरी भी चूँकि खुला में चरने का जानवर है, लेकिन चूँकि उतना संभव अपने पास जगह का अभाव है और उतना संख्या में हम रख भी नहीं पाएंगे। आबादी बढ़ गया है, सभी जगह घर बन चुके, सड़क बन चुके, तो चराने का जगह भी सब जगह अवेलेबल नहीं है, तो स्टॉल फीड पे रखा जाता है मजबूरी में। तो इंसान बुद्धिजीवी है, तो उसका हर रास्ता निकाल लेता है कि हम कैसे कम खर्च में बकरी पालन करें और हम मुनाफा कमा सकें। बहुत लोग का होता है कि इतना खर्च है, तो भाई मेरे खर्च किसी का फिक्स नहीं होता है, उस सामने वाला का मेहनत पे डिपेंड करेगा। जो जिस तरीक़ा से अपना भगवान ने दिमाग दिया है तो कि इस्तेमाल करने के लिए दिया है, सोफ़ा पर बैठ के दूसरे पर कमेंट करने के लिए नहीं दिया है। जो पसीना बहाएगा उसका और जो सोफे पर बैठ के बिकपद्दी करेगा उसका, दोनों का एक ही खर्च हो जाए, ऐसा नहीं है। तो अगर यदि आप बकरी पालन में आना चाहते हैं, पहली बात तो यदि आप मेहनत नहीं कर पाएँ या फिर आपके पास वो साधन अवेलेबल ना हो, तो इस लाइन में आए ही ना, आपको लॉस हो सकता है। यदि आप मेहनत कर पाएँ, आपके पास वो साधन है, तो ही इस फील्ड में आएँ। जैसा मैं अभी आपको आज चर्चा करूँगा, बकरियों को हम कैसे खिलाएं, क्या खान पीन रखें, जो संस्था पड़े उस पर चर्चा करूंगा मैं। और इसके अगला वीडियो रहेगा मेरा कि यदि आप चाहें तो कमेंट करेंगे कि अगला वीडियो के लिए, तो मैं अगला वीडियो इस विषय पे डालूंगा कि किस तरीक़ा से बकरियों के शरीर में हम वसा का पूर्ति करें, जिससे वो सर्दियों में वो लड़ सके, सर्दी जुकाम, यानी कि सर्दी के मौसम में वो अपने शरीर में वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर सके। तो क्या हम खाने में दें, ये अगला वीडियो रहेगा। आज वीडियो रहेगा चारे पे, हरा चारे पे चर्चा चलेगा। तो हरा चारा सीजन के अनुसार आप खेत में बोएं। जैसे बरसीम बो सकते हैं ठंडी में, सर्दी का समय शुरू हो गया है तो बरसीम बो सकते हैं। मैं 15-20 दिन में बरसीम बो दूंगा। और फिर परमानेंट एक घास आपको रखना है, सुपर नेपियर। नेपियर में बहुत सारे वैरायटी हैं, क्रॉस नेपियर, सुपर नेपियर, 4G नेपियर, 5G नेपियर, बहुत सारे हैं। तो आप जो आपको अच्छा लगे उससे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका बीज बो सकते हैं, उसका गुल्ला बो सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, कहीं से सर्च करके आप मंगा सकते हैं। तो होता क्या है कि लोग को कहना है कि जो खेत में हम नेपियर बोते हैं, तो खेत में अगर दूसरा फसल बोते तो हमें उसका फसल भी आता, तो घास तो रोप रहे हैं तो हमको महंगा पड़ रहा है, फसल का खर्च कौन जोड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ साथियों, मेरे दोस्त, मैं खुद एक किसान हूँ और ख़ानदानी किसान हूँ। शुरू से खेती होते आ रहा है, भले अपना खेत उतना ना हो, लेकिन दूसरा का खेत लेके भी किया जा रहा है। इसलिए मुझे पता है कि खेत में, जैसे खेत में हम धान भी बोते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि धान का फसल लगा हुआ है, सब्जी का भी खेती किया जाता है, साग वगैरह का भी खेती किया जाता है। इस तरीक़ा से बहुत तरह का मेरा भी खेती किया जाता है। तो अगर हम सुपर नेपियर 5 कट्ठे में लगाएं, सुपर नेपियर अगर हम 5 कट्ठे में लगाएं, तो 5 कट्ठा के मतलब बहुत जगह बिस्सा बोला जाता है, तो 5 बिस्से में हम लगा दिए, तो 5 कट्ठे में अगर हम कोई दूसरा फसल लगाते हैं तो हमें उतना रिकवरी महीने का उस फसल से नहीं आता है। चाहे हम सब्जी रोप दें, साग रोप दें या कोई ग्रेन लगा लें, उतना नहीं आता है जितना हम नेपियर बो के हम उसका निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जो आपका कैलकुलेशन है, सबका कैलकुलेशन अलग अलग है। किसी का कहना है कि 15 रुपया डेली का खर्च, किसी का 30, किसी का 20, सबका अलग अलग अपने होता है। अपने अपने जगह के अवेलेबल के अनुसार, सुविधा अवेलेबल के अनुसार, चारा अवेलेबल जितना है उनके अनुसार खर्च होता है। तो जो भी खर्च आपका हो रहा है, कम से कम उसका 50% तो आप बचा सकते हैं। तो अगर 15 रुपया भी डेली का खर्च अगर आपके हिसाब से है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपके हिसाब से अगर 15 रुपया ही प्रतिदिन का खर्च है, तो यदि सुपर नेपियर बोए हैं तो 7 रुपया तो प्रतिदिन का आप बचा रहे हैं। तो 5 कट्ठे में 100 बकरियों के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। तो एक बकरी पर 7 रुपया, तो 100 बकरी पर कितना हो गया आपका, आप जोड़ सकते हैं, मैं जोड़ के नहीं बताऊँगा। एक बकरी पे अगर 7 रुपया 50% ये बचाते हैं, 50% दाना वगैरह या जो भी आप खर्च कर रहे हैं, 7 रुपया और मान लेते हैं, 14 रुपया अगर या 15 रुपया मानते हैं, तो 7.5 आप नेपियर में समझ लें, आधा ये हो गया और आधा आपका दाना वगैरह में, तो 7.5 रुपया भी बचाते हैं। तो 100 बकरियों में 5 कट्ठा का मैं हिसाब कर रहा हूँ,
तो 5 कट्ठा में कितना आपका हो गया महीने का, उतना महीने का नेपियर आपका प्रति बकरी 7.5 रुपया, एक दिन का एक बकरी और 100 बकरियों का कैलकुलेट कर लें, उतना आपका महीने का बचा रहा है। और धरती का कोई भी फसल आपका महीने में उतना इनकम नहीं दे देगा जितना आपका ये बचा रहा है, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं उस अनुसार। तो अगर हम किराए पे भी खेत लेते हैं तो मान के चलिए कि अगर 5 बिस्से की मैं बात करूं, 5 कट्ठे की बात करूं, तो 20 कट्ठा, जिसे 1 बीघा हम लोग बिहार में अपना बोलते हैं, वो 10 से 12 हज़ार में मेरे तरफ दिया जाता है 1 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अगर 10 हज़ार मैं रख लूँ, क्योंकि मेरे तरफ 10 हज़ार का रेट चल रहा है, तो 2500 2500 रुपया 5 कट्ठे यानी 5 बिस्से का मुझे साल भर में 2500 रुपया मात्र खेत वाले को देना है। ये हो गया, तो हम आराम से नेपियर बो पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैंने नेपियर बोया है, तो ये 2 बिस्से के लगभग में है। और पहले मेरा और भी बोया हुआ था, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी आया तो वो ख़राब हो गया, तो इतना थोड़ा सा ऊंचाई पे था, तो इसको मैंने बचाया था। तो ये 2 बिस्से में लगा हुआ है नेपियर, जिसको कि मैं अब काट के खिलाना शुरू किया हूँ, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हूँ। और 5 बिस्से में मैं और लगाने जा रहा हूँ, इसी का गुल्ला मैंने काट के उसमें रोपना शुरू किया है। जिस तरीक़ा से आप देख रहे होंगे कि मैंने गुल्ला लगाया है, तो खेतों में लगाया जा रहा है। और इस धारे आप चाहें तो, जिसे मैं खड़ा करके बो रहा हूं, आप चाहें तो उसको गुल्ले को लेटा कर भी बो सकते हैं। खड़ा करके बोना ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा कल्ले मारते हैं और जल्दी जड़ पकड़ लेता है ये नेपियर। जहां तक सिंचाई की बात है, सर्दियों में कम सिंचाई और गर्मियों में प्रत्येक 15 से 20 दिन में एक सिंचाई आपको इसमें दे देना है। जहाँ तक उर्वरक की बात है, खाद की बात है मेरे भाई, तो हम लोग तो वो किसान हैं कि बकरी का भेलाड़ी मैगनी को ही खाद बना लेते हैं और इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, खेत में जगह जगह बकरी का मैगनी डाला हुआ है, तो बकरी के मैगनी से ही खाद का पूर्ति हो जाता है और फिर दूसरा खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ता। आप देख रहे हो कि जो मैं ये मेरा जो बोया गया है नेपियर, ये 5 बिस्से में है। जब ये तैयार हो जाएगा पूरी रूप से क्लियर, जब कल्ले मार के तैयार हो जाएगा, 1 महीना मुझे लगभग लग जाएगा इसको तैयार होने में, तो इसके बाद परमानेंट मेरे 100 बकरियों का ये भोजन रेगुलर हो जाएगा। इसमें मैं कुछ 10% 5% ही सूखा चारा मिलाऊंगा और पूरी रूप से इसी को खिलाऊंगा। तो जैसे ही शुरुआत आप करते हैं, शुरू में अगर खिलाते हैं नेपियर को, शुरुआत करते हैं या कोई भी घास खिलाते हैं, हरा घास, तो जब शुरू में जा रहे हैं तो शुरू में का शुरुआती जो होना चाहिए बहुत कम मात्रा में मिलाएं। जो भी आप चारा पहले से दे रहे थे, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें 4% 5% के हिसाब से यानी कम मात्रा में मिलाएं और धीरे धीरे वो मात्रा को आपको बढ़ाते चले जाना है। ये वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सुपर नेपियर बकरियों को मिला के दिया है और बहुत कम मात्रा में मिला के दिया है। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाऊंगा और बकरियां मज़े से खा रही है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। बकरी बिल्कुल मज़े से खाती है, जो कि आप प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं आप, नेपियर खेत से काटने के बाद आप लाएँ और संभव हो तो जो आज लाए हैं उसको कल देना है। आज ला के आप चारा कटिंग में जो भी कटिंग का मशीन आपके पास है, जो चाप कटर हो, जो पहले हाथ से चल रहा है हम लोग का खानदानी वो हो, या फिर नया मॉडल का जो भी आप लाए हो या हाथ से काट देते हो, छोटा छोटा टुकड़ा कर लें। टुकड़ा करके उसको रख दें और 1 दिन बाद, जिसे आज लाए हैं उसको कल मिला कर देना है और कल लाए हैं उसको परसों देना है। 1 दिन अगर गैप करके देते हैं तो आपको बकरियों के लिए वो इंट्रोटॉक्सिमिया से बचाव का काम करेगा, यानी ईटिका बीमारी से बहुत एक हद तक ये बचाव करेगा। ये सिस्टम, जो चारा आप आज लाए हैं उसको कल दें। तो इस टाइप से आप हरा चारा नेपियर बोलें, परमानेंटली बहुवर्षीय चारा है, 12 महीना चलेगा और समय समय पर और हरे चारे आप बोते रहें, तो इससे आपको कॉस्ट बहुत कम आएगा खिलाने का। तो अगर आप चाहें तो धीरे धीरे जब बकरियां एडजस्ट हो जाए तो फुली रूप से नेपियर पे रख सकते हैं। वैसे हरा सूखा चारा, कुछ दलहनी जो चारे हैं वो देना बकरियों के लिए वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सुपर नेपियर पर भी बकरी पालन किया जा सकता है। तो ये होता है, अपना पसीना बहाने के ऊपर इंसान अपना कॉस्ट को कम कर सकता है और कम लागत करके बकरी पालन किया जा सकता है। हालांकि बकरी चराई के लिए ही बनी है, संभव हो तो चराई पे रखें, लेकिन सबके पास संभव नहीं है। मेरे पास नहीं है तो मैं स्टॉल फीड पे रख रहा हूँ। और उन मित्रों को मदद करने के, उन दोस्तों, मित्रों कहने पर बहुत लोग भड़क जाते हैं, तो भाई मित्र मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैं कोई नेता नहीं हूँ, इसलिए मित्रों पर चिढ़े ना है। तो दोस्तों, उन दोस्तों को मैं मदद करना चाहता हूँ जो करना चाहते हैं। बाकी तो लोग को तो मैं अपना कलेजा भी निकाल के रख दूंगा, तो उनको तो अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि उनका तो पूरा वीडियो उन्हें देखना नहीं है, बस आए अनलाइक किए और आगे बढ़ गए। लेकिन मेरा वीडियो उन लोग के लिए है जो करना चाहते हैं। पहली बात, जिनके जो लेजी हैं, जो करना नहीं चाहते, मेहनत नहीं कर सकते, सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, उनके लिए बिजनेस है नहीं। जो पसीना बहाते हैं वो इस लाइन में आएँ। और जो अगर मैं बोला हूँ, अगर बात को, अगर उस इतना छोटा सा वीडियो में पूरे बात क्लियरली समझा पाना संभव है मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देने वाला इंसान हूँ, तो मुझे लेक्चर लंबा देने का हैबिट है, आदत है, मैं बोलता हूँ लंबा किसी चीज़ों पे। तो इतना छोटी सी बातों में मैं आपको समझा ना पाऊँ, सिर्फ इशारा ही कर सकता हूँ।
तो यदि आप चाहें तो अपना कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और खेत में अगर नेपियर वगैरह बोते हैं तो दूसरा फसल अगर खाने जो सब्जी है या कोई ग्रेन बोते हैं कम 2 बिस्से 3 बिस्से में, तो उतना उससे आप नहीं कमा पाएंगे जितना आप घास खिला के बकरियों को उतना पैसा आप बचा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम दोस्तों, नमस्कार।